मॅडम, तुम्ही ज्या पार्टीशी बिलॉंग करता, भारतीय जनता पार्टी, त्यांचं सध्याचं मोठं ब्रीदवाक्य आहे लाडकी बहीण. नवीन दुबे तुमचा भाऊच आहे. मग क्या त्या भावाने तुमच्यासारख्या लाडक्या बहिणीवर अन्याय नाही केला आहे? 100% लाड़की बहन के साथ अन्याय हुआ है। और मैं फैमिली की लाडली बहन होने की वजह से, ननद स्नेहा दुबे की ननद होने की वजह से, नवीन दुबे की बहन होने की वजह से उन लोगों ने मेरी ज़मीन कब्जा की है, ज़मीन कब्जा करके बेची है। उसके अलावा अनेकों फ्लैट हमारे बेचे हैं, मेरे बेचे हैं। तो हम, और मेरे को 14 अगस्त की रात को मुझे मारने के लिए 4 अज्ञात हमलावर मेरे घर पे, दुबे स्टेट के घर पे भेजा था। तो क्या है, लाडली बहन का वो लोग बात करते हैं, वो लोग लाडली बहन का बात मेरे को नहीं लगता है सही करते। मेरे को इतना मालूम है कि भाई मैं बहन होने के बावजूद जब वो अपने घर की लाडली बहन के साथ अन्याय कर रहे हैं, घर की लाडली बहन के साथ न्याय नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या बाकी विधानसभा की बात करते हैं, मेरे को नहीं लगता है। मुझे इतना पता है मेरी ज़मीन कब्जा हुई है, मुझे इतना पता है मेरी ज़मीन कब्जा करके इन्होंने ज़मीन बेची है, फ्लैट बेचा है, दुकान बेचा है। तो मुझे इतना पता है जब मेरी प्रॉपर्टी इन लोगों ने सेफ़ नहीं रखी, मैं लाडली बहन होने के बावजूद उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी सेफ़ नहीं रखी, तो विधानसभा के बाकी लोगों की प्रॉपर्टी कैसे सेफ़ रहेगी, मैं उसका जवाबदारी नहीं दे सकती हूँ। फिर वो जो वोट दे वो जाने कि उनके साथ आने वाले 5 साल में क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्नेहा दुबे जो है वो दुबे परिवार की उम्मीदवार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। लेकिन सिनारियो जो है परिवार का वो इस तरह है कि खुद तो नवीन दुबे, उसका खुद का पति, वो बोईसर विधानसभा में विलासतारे का प्रचार कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेरे एक चाचा डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, वो नाला सोपारा विधानसभा में धनंजय गावड़े का प्रचार कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करूं कि डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे का लड़का अमित दुबे, वो राजन नाइक का प्रचार कर रहा है। तो फैमिली उनके साथ है ही नहीं। जब पूरी फैमिली यहाँ वहाँ प्रचार कर रही है तो, और बाकी फैमिली के जो अन्य मेंबर है, जो बाकी मेरे चाचा लोग हैं, उनके पास वेपन्स है, तो उन लोगों ने वेपन जमा नहीं किया है ये बोल के कि हम इलेक्शन में प्रचार नहीं करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपना वेपन अपने पास रखा है। वेपन जमा नहीं किए इलेक्शन में, आचार संहिता में जो अपन वेपन जमा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होने की वजह से अपना वेपन नहीं जमा किए, तो वो लोग इनका इन शॉर्ट इसका प्रचार नहीं कर रहे। तो पूरा फैमिली इसका प्रचार कर ही नहीं रही है। और रही बात, आप बोल रहे दुबे फैमिली, जिस पार्टी ने दुबे फैमिली को टिकट दिया, जब दुबे फैमिली और ये स्नेहा दुबे खुद उस पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, तो वो लोग बाकी विधानसभा में बाकी लोगों के साथ लॉयल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसका मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। विवेक पंडित भी के आरोप है कि जीतने के बाद उन्होंने कभी वसई के खिलाफ देखा भी नहीं, इसीलिए वसई विधानसभा में विवेक पंडित के नाम से बहुत बड़ी चिड़ है। वो चिड़ क्या नेहा दुबे को प्रॉब्लम कर सकती है? मैं नेहा दुबे हूँ। सॉरी, वही कन्फ्यूजन हमको भी होता है, वो कन्फ्यूजन दूर। तो ये जो है वो स्नेहा को डैमेज कर सकते हैं। हो सकता है यही हो, इसीलिए विवेक पंडित जी आ नहीं रहे हैं यहाँ पे प्रचार के लिए। क्योंकि आपने पिछले सवाल में पूछा कि विवेक पंडित जी क्यों नहीं आ रहे, तो उसका आंसर आप खुद ही दे रहे हैं कि यही होगा। क्योंकि जो विवेक पंडित जी जब चुनाव लड़े, तो जो उनको 13 पार्टियों का जो समर्थन मिला था, उसके अलावा जो गाँव से जो समर्थन मिला था, जो उसके अलावा जो सर्वधर्मी लोगों ने उनको समर्पण किया था और उनको साथ दिया था, और पूरी तरह से समर्थन की भावना से उनका साथ दे के उनको जिता के लाया था, वो 100% उनके लिए नहीं उतर पाए। और यही रीज़न है कि लोग नाराज़ हैं उन पे। लोकसभा में बीजेपी नंबर 1 थी वसई में, तो क्या वही वोट वो लोग टिका पाएंगे? देखना होगा, वो इसका तो निर्णय चुनाव के दिन ही होगा। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि खुद स्मृति ईरानी जी को ये बोलना पड़ा कि 20 साल पहले पिताजी का प्रचार की, 20 साल बाद बेटी का प्रचार कर रही हो, मतलब ये यही बता रहा है कि पिताजी न्याय नहीं दिला पाए, इसलिए बेटी के प्रचार में आना पड़ रहा है। नहीं तो पिताजी अगर पूरा न्याय दिला पाते तो मैडम जी को आना ही नहीं पड़ता यहाँ पे प्रचार के लिए। मैडम जी पिताजी के बलबूते पे ही जीत जाती। जैसे पिताजी के बलबूते पे टिकट पा ली, वैसे पिताजी के बलबूते पे जीत भी जाती, लेकिन उनको पता है नहीं जीत के आ रही है। और शायद यही रीज़न है कि खुद विवेक पंडित जी भी यहाँ प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। तिकीट मिळाल्यानंतर तुमचं नवीन दुबे किंवा स्नेहा दुबेंचा काही फोनवर चर्चा किंवा काही झालं संभाषण की प्रचारासाठी आमंत्रण? नहीं, ऐसा मैंने कहा हमारा आपस में कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, लोगों के द्वारा मुझे फ़ोन किया जा रहा है, लोगों के द्वारा मुझे मैसेज भेजा जा रहा है कि आप प्रचार में आ जाइए वरना आपको भारी पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि गुंडागर्दी की भाषा है, और वही भाषा है कि मुझे यहाँ आज आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है। और इस तरह से कहना कि सब भूल जाओ, चुपचाप आ जाओ, तो ये चुपचाप आ जाओ वाला भाषा तो वो मैं तो डाइजेस्ट करके नहीं लेती हूँ। जब यहाँ हम लोग को यहाँ पे आतंकवादी लोग को हम झेल लिए, तो इन लोग को क्या है, हम इनको भी झेल लेंगे।
इतने वर्षापासून आम्ही तुम्हाला बघतोय, तुमचा एक राजकीय मोठा जर विरोधक कोण असेल तर हितेंद्र ठाकूर, बराबर. त्याच्यानंतरचा राजकीय मोठा दुश्मन हे फॅमिली असू शकते. नहीं नहीं, राजकीय नहीं, ये हमारा पर्सनल दुश्मनी है. राजकीय क्या है इनका? राजकीय कुछ नहीं है. आज 35 साल से नवीन दुबे राजकारण में है. एक बार तो स्वयं टिकट नहीं लेके आ पाए, तो उनका राजकीय क्या है? मेरे प्रचार में तो एक्स प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो राजकीय उनका मेरा है नहीं. राजकीय दर्जे पे तो मैं उनसे ऊपर थी. ठीक है, अभी उन्होंने विवेक पंडित के दम पे उन्होंने टिकट लाया. अभी वो साठगांठ से लाया, कैसे लाया वो जानो. क्योंकि कैसा है कि 2005 में जब भी चुनाव था, तो 2005 के चुनाव में मेरे को बराबर याद आ रहा है कि राजू पाटिल और हितेंद्र ठाकुर ने विवेक पंडित को दौड़ा दौड़ा के मारा था, गटर में गिरा के मारा था. तो जब वो मारामारी हुई थी, कई सारे चैनल्स ने उसको कवर भी किया था, और वहाँ पे जो साक्षात कार्यकर्ता थे वो तो आई विटनेस है, हमने देखा है उनको मार खाते हुए. लेकिन जब ये केस स्टैंड हुआ, देखो अगर मैं आपका कॉलर भी पकड़ लूँगी तो आप उस चीज़ के लिए ठामपने खड़े रहोगे कि नहीं मेरा कॉलर पकड़ी, लास्ट तक आप बोलोगे. लेकिन जब ये केस स्टैंड हुआ 2005 का जो केस था जिसमें मारा गया उनको, जब वो केस कोर्ट में स्टैंड हुआ तो कोर्ट में वो मुकर गए विवेक पंडित. वो पहचाने ही नहीं, ना हितेंद्र ठाकुर को पहचाने ना राजू पाटिल को पहचाने कि इन लोगों ने मुझे मारा है, पता नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक 10-15 दिन का स्टंट रहता है इलेक्शन के टाइम पे, बाद में उन लोगों की आपस की साठगांठ रहती है, बाद में वो लोग आपस में एक रहते हैं. तो कैसा रहता है, मेरा ये कहना है कि एक बार ढंग से कोई मर्द के जैसा सामने आए तो उससे लड़ लेना चलेगा. लेकिन कोई हिजड़े के जैसा आके ऐसा डमी बन के अगर सामने आए तो उससे लड़ने में मतलब नहीं, तो उसको तो ख़त्म कर देना वहाँ पे वही ठीक है. एक बार मर्द के जैसा आओ सामने और सामने से लड़के जाओ तो ठीक है. एक आखिरी सवाल, जो कैंडिडेट है दुबे फैमिली की, इसकी जीत के बारे में क्या बताएंगे? दुबे फैमिली की कैंडिडेट नहीं है पहले, और वो बीजेपी की उम्मीदवार है वसई विधानसभा से. क्योंकि दुबे फैमिली का आप देखिए ना कि अगर आप खुद ही देखोगे तो, लेकिन उत्तर भारतीय में प्रचार में जाते तब बोलते हैं कि हम दुबे फैमिली है. मैंने वही तो कहा ना कि नाम का यूजेज हो रहा है. पहले टिकट पाने के पहले स्नेहा पंडित थे. टिकट का जब टिकट मिला तो बीजेपी की जो लिस्ट आई उसमें स्नेहा प्रेमनाथ दुबे था. अब टिकट मिलने के बाद वो 2 दिन तक स्नेहा प्रेमनाथ दुबे चला, उसके बाद स्नेहा दुबे पंडित हो गया. तो वो कैसा है, आधे लोग जैसा आपने कहा कि कन्फ्यूजन है मेरे नाम का, तो मेरे वजह से वो आधा वोट उनको तो वहाँ गिरने ही वाला है. क्योंकि मुझे कॉल वो कर रहा है जो मुझ तक संपर्क है या जो मेरे समर्थक है, वो तो उनको लग रहा है मुझे टिकट मिल गई है, वो तो मेरे बिना बोले वो लोग बेचारे जाके फ्री में मेरा प्रचार मेरे तरफ से प्रचार कर रहे हैं. तो मुझे इतना मालूम है कि मेरे वजह से उसका डिपॉजिट तो जब्त नहीं होगा, और ना मैं किसी को बोलने जा रही हूँ कि भाई आप प्रचार मत करो. जिसको प्रचार करना है करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे पार्टी से उसने टिकट लिया है, तो मैं उसको बोलने भी नहीं जा रही हूँ किसी को कि आप उसका प्रचार मत करो. लेकिन उसका एक तो नाम का कन्फ्यूजन है, दूसरा मेरा ये कहना है मतलब ही मत बनो ना कि जब आपको जिस नाम का ज़रूरत लगे आप उस नाम को यूज़ करो, तो वो मतलब नहीं है. एक फिक्स रखो. मैंने कैसे फिक्स रखा है, मेरे पिताजी को लड़का नहीं है, सुरेश दुबे जी को लड़का नहीं है, सुरेश दुबे जी को लड़की है, तो मैंने फिक्स रखा है. आज मेरी शादी हो गई, उसके बावजूद भी मैंने मेरा नाम चेंज नहीं रखा. मेरा नाम एडवोकेट नेहा सुरेश दुबे है, वो फिक्स है. एक स्टैंड पे रखो. ऐसा नहीं कि जब मतलब पड़े तो पंडित बन जाओ, जब मतलब पड़े तो दुबे बन जाओ, वैसा नहीं रखना है. मतलब परस्त नहीं बनना है. जैसा है एक चीज़ पे स्टैंड रह के खड़ा रहने का है. म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की स्नेहा दुबे यांचा पराभव अटळ आहे. ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, वो तो हम सब देखने ही वाले थे 23 तारीख को. मुझे मैसेज आ रहा है कि आप आओ प्रचार करो, लेकिन मुझे पता है वो हारती सीट पे मैं क्यों प्रचार करूं. तो मैंने अपने आप को सीमित कर लिया. मैंने पार्टी को बोल दिया है कि नालासोपारा विधानसभा में हम हैं. राजन नाइक जी ने हमको बोला है, मुझे आके राजन नाइक जी ने पर्सनली भेंट लेके उन्होंने बताया कि 87 में वो मेरे पिताजी के अकाउंट्स का काम देखते थे. तो वो मेरे पिताजी के रिलेशन उनके साथ होने की वजह से राजन नाइक जी के पर्चा भरने में हम गए थे. राजन नाइक जी के साथ नालासोपारा विधानसभा में हम हैं, लेकिन वसई विधानसभा का नहीं कर सकते. तर या होत्या नेहा दुबे. त्यांनी रोखठोक चर्चा जी आहे आपल्याशी केलेली आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये वसई विधानसभेत काय चित्र पाहायला मिळते ते 23 तारखेला कळेल. परंतु राजनीती अशीच रंगत राहणार आहे. अजून 10 दिवस असाच राजकीय प्रचार सुरू आहे. आणखीन काय नवीन नवीन आपल्याला पाहायला मिळेल हे देखील ऐकावं लागेल. HP लाईव्हसाठी हनी पटेलसोबत प्रवीण नलावडे, वसई.